हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेस को लेके। आज का जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो है ह्यूमन सोर्स एडवाइज़र। तो हमने पहले जो है ह्यूमन सोर्स मैनेजर पे भी वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एज ए एडवाइज़र काम कर रहे हैं इन एचआर फर्म और जो एचआर को असिस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी एंड ऑक्यूपेशन के बारे में, इसकी स्किल असेसमेंट बॉडी के बारे में, इसकी वीज़ा ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि कौन कौन सी सब क्लासेस के लिए ये जो ऑक्यूपेशन है एलिजिबल है, और इसके अलावा पीआर एप्लीकेशन स्टेप्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जब आप अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करते हैं तो आपको अपना जो है ऑक्यूपेशन चेक करना होता है कि जो आपका ऑक्यूपेशन है वो सब क्लास 491 या सब क्लास 190 या सब क्लास 189 के लिए एलिजिबल है और उसका ऑक्यूपेशन कोड क्या है। तो जो ह्यूमन सोर्स एडवाइज़र हैं उनका जो ऑक्यूपेशन कोड है वो 223111 है। तो ये जो ऑक्यूपेशन है ये स्किल्ड वीज़ा के लिए जो है एलिजिबल है। तो ह्यूमन सोर्स एडवाइज़र जो होते हैं उनको ह्यूमन सोर्स कंसल्टेंट भी बोलते हैं, ह्यूमन सोर्स ऑफिसर भी बोलते हैं, या फिर वर्क फोर्स प्लानिंग एनालिस्ट भी बोलते हैं। तो जो लोग एज ए ह्यूमन सोर्स मैनेजर जॉब कर रहे हैं उनके लिए जो है अलग रिक्वायरमेंट्स है। जो ह्यूमन सोर्स एडवाइज़र होते हैं वो ह्यूमन सोर्स मैनेजर को या अपने एम्प्लॉयर को या कंपनी का जो हेड है उसको जो है असिस्ट करते हैं, जो कि स्टाफ हायर करने में। तो इनकी जो जॉब ड्यूटीज़ है असिस्ट करने की होती हैं। ये जो है डायरेक्ट अपने डिसीजन नहीं लेते, इनको जो है अपने एम्प्लॉयर को असिस्ट करना होता है या अपने मैनेजर को असिस्ट करना होता है। तो जो इनके वर्क प्लेसेस हो सकते हैं वो ऑफिस हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, जहाँ एचआर कंपनीज हो सकती हैं, जहाँ काफ़ी अदर जो है गवर्नमेंट कंपनीज भी हो सकती हैं। तो जो दूसरा स्टेप होता है ऑस्ट्रेलिया पीआर प्रोसेस का, उसमें जो है आपको अपनी स्किल असेसमेंट करवानी होती है। तो जो ह्यूमन सोर्स एडवाइज़र हैं उनकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वो वेटसेस है। तो वेटसेस जो है वो एप्लीकेंट्स की क्वालिफ़िकेशन और उनके जो है वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे जो है उनको उनकी स्किल असेसमेंट देती है। तो जो ह्यूमन सोर्स एडवाइज़र हैं वो वेटसेस के ग्रुप बी ऑक्यूपेशन में आते हैं, और ग्रुप जो उनका ऑक्यूपेशन कोड है 223111 है, जो मैंने पहले भी बताया था। तो ग्रुप बी में क्या होता है, ग्रुप बी ऑक्यूपेशन में आपके पास जो है एक मिनिमम बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए और जो है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ह्यूमन सोर्स एडवाइज़र। जो वेटसेस है उसमें क्या होता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज होते हैं। तो कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए तो आपको जो है रिलेवेंट डिग्री एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही चाहिए होता है, लेकिन कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए आपके पास अगर रिलेवेंट डिग्री नहीं है, आपने कोई भी डिग्री की हुई है, तो भी जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि ये ग्रुप टू बी का ऑक्यूपेशन है वेटसेस के अंदर, तो इसमें आपके पास जो है एक मिनिमम बैचलर लेवल की डिग्री होनी चाहिए। वो कोई भी डिग्री हो सकती है क्योंकि इसमें जो है हाईली रिलेवेंट डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि उन्होंने डिफरेंट पाथवे दिया हुआ है स्किल असेसमेंट देने के लिए हाईली रिलेवेंट वालों के लिए, बट स्टिल इसमें जो है हाईली रिलेवेंट डिग्री नहीं है। अगर मैं हाईली रिलेवेंट सब्जेक्ट्स या डिग्री की बात करूँ तो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट की डिग्री हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की डिग्री हो सकती है, चेंज मैनेजमेंट की हो सकती है, वर्कफोर्स एनालिटिक्स की हो सकती है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस की हो सकती है, एंड इसके अलावा लर्निंग एंड डेवलपमेंट की डिग्री हो सकती है। तो ये तो होगी आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स कि अगर आपके पास रिलेवेंट डिग्री है या रिलेवेंट डिग्री नहीं है तो भी जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको जो है एक बैचलर लेवल की डिग्री चाहिए। आपने कोई भी एबीसी डिग्री की है, यानी कि आर्ट्स, बिजनेस, कॉमर्स या कोई भी आईटी या कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स की। तो अब एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स में मेन वो ये चीज़ देखते हैं कि आपकी जो डिग्री है वो एम्प्लॉयमेंट से, आपकी जो ह्यूमन सोर्स एडवाइज़र जो आपका ऑक्यूपेशन है उससे रिलेवेंट है या नहीं। तो जो मैंने अभी रिलेवेंट डिग्रीज बोली थी उसमें क्या है कि अगर तो आपकी डिग्री रिलेवेंट है तो आप जो है पाथवे वन में जाते हो। तो पाथवे वन में क्या होता है कि आपके पास एक हाईली रिलेवेंट डिग्री है और आपके पास सिर्फ जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 5 सालों में, जबकि आप वीज़ा एप्लीकेशन में पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस क्लेम कर सकते हैं जो आपको मैक्सिमम 15 पॉइंट्स देता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है पिछले 5 ईयर्स में तो जो है आप हाईली रिलेवेंट डिग्री के साथ जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम पाथवे टू की बात कर लेते हैं। पाथवे टू उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई भी बीए बीकॉम की डिग्री की हुई है और उनकी जो डिग्री है ह्यूमन सोर्स एडवाइज़र से, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट से रिलेवेंट नहीं है।
तो लेकिन उन्होंने जो है ह्यूमन सोर्स एडवाइज़र या ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का या जो भी मैंने रिलेवेंट स्टडीज़ ऊपर बोली थी उसका डिप्लोमा किया हुआ है। तो पाथवे 2 में क्या है कि आपने के पास मिनिमम डिप्लोमा लेवल की रिलेवेंट स्टडी और कोई भी डिग्री होनी चाहिए, उसमें जो है आपको 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी इन लास्ट 5 ईयर्स। सो अब हम बात कर लेते हैं पाथवे 3 की। पाथवे 3 उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई भी रिलेवेंट डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी डिग्री है तो स्टिल आप जो है अपनी स्किल असेसमेंट जो है वेटसेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो पाथवे 3 में आप किसी भी इररिलेवेंट स्टडी जो कि हाईली रिलेवेंट नहीं है आपके ऑक्यूपेशन के साथ, उसके साथ जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके पास जो है एक बैचलर लेवल की डिग्री है या उससे हायर लेवल की डिग्री है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है मिनिमम 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लास्ट 5 ईयर्स। तो उससे क्या है कि आपका जो 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होता है उसको जो वेटसेस क्वालिफाइंग पीरियड के तौर पे डिडक्ट कर लेता है और आपको जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट दे देता है विदाउट एनी हाईली रिलेवेंट स्टडीज़। सो अब इसमें और भी लूप होल होता है, वो ये होता है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो पेड होनी चाहिए, ये किसी भी तरह की इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी पाथवे में फॉल करते हैं 1 साल वाले, 2 साल वाले या 3 साल वाले। आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो पेड होनी चाहिए और एटलीस्ट 20 आवर्स पर वीक होनी चाहिए, यानी कि 20 आवर्स पर वीक या इससे ज़्यादा अगर आपने अपनी फील्ड में इस ऑक्यूपेशन में काम किया है तो आप जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो वेटसेस की जो स्किल असेसमेंट की फ़ीस है वो $1070 है और ये फ़ीस पे करके आप जो है अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं और जो है नेक्स्ट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं जिसमें आपको अपना जो है वीज़ा ऑप्शंस चूज़ करनी होती है। तो अब हम वीज़ा ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो जो ह्यूमन सोर्स एडवाइज़र हैं वो सब क्लास 491 के लिए एलिजिबल है, जो कि प्रोविजनल पीआर होती है जहाँ जिसको स्किल्ड वर्क रीजनल भी बोलते हैं। तो ये जो वीज़ा होता है इसकी जो करंट फ़ीस है वो 4770 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है और ये प्रोविजनल पीआर है। इसमें आपसे जो है इमिग्रेशन पहले ही आपकी जो है पूरी एप्लीकेशन फ़ीस ले लेती है पीआर की और 3 साल किसी भी रीजनल एरिया में रहने के बाद जो है आप किसी भी मेट्रो एरिया में मूव हो सकते हैं। तो इसमें आपको जो मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो 65 पॉइंट्स की रहती हैं। तो सब क्लास 491 में आपको जो है 15 पॉइंट स्टेट की तरफ से एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। अगर आपके खुद के 50 पॉइंट्स भी हैं जो कि आपकी एज के, आपकी क्वालिफ़िकेशन के और आपके वर्क एक्सपीरियंस के और आपके मैरिटल स्टेटस के होते हैं, उसके अलावा स्टेट भी आपको 15 पॉइंट्स जो है अवार्ड करता है। अगर आपके पास 50 पॉइंट्स भी हैं तो भी जो है आप अपनी जो है ईवाई लॉन्च कर सकते हैं विद 65 पॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पीआर एप्लीकेशन स्टेप्स की। तो अगर आपका जो है पॉजिटिव आउटकम आ जाता है वेटसेस से और आप जो है 491 के लिए जो है अपनी ईवाइस डाल सकते हैं जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो स्किल सेलेक्ट सिस्टम में आपको जो है अपना ईवाई डालनी होती है। उसमें जो है प्रोफाइल जो है मेरिट बेस पे या जिसको पॉइंट्स बेस्ड पे रैंक बोल सकते हैं, रैंक होती हैं उसमें जिसके पास हायर पॉइंट्स होते हैं तो उसको पहले इनविटेशन आता है। तो कट ऑफ जो है चेंज होता रहता है, वो 65 पॉइंट्स पे भी आ सकता है, वो 80 पे भी जा सकता है, वो 70 पे भी जा सकता है, बट एज लॉन्ग एज आपके पास 65 पॉइंट्स है आपकी फ़ाइल जो है पूल में रहती है 2 साल के लिए। तो जब आपको पीआर अप्लाई करने के लिए किसी भी स्टेट या टेरिटरी से इनविटेशन आ जाता है तो आपको जो है अपना वीज़ा लॉन्च करना होता है और उसी टाइम जो है आपको अपनी $4770 जो पीआर एप्लीकेशन फ़ीस है वो इमिग्रेशन को पे करनी होती है। उस टाइम आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपके पासपोर्ट एंड आईडी प्रूफ्स हो गए, आपकी स्किल असेसमेंट के रिजल्ट्स हो गए जो आपको वेटसेस से मिलेंगे, आपके इंग्लिश लैंग्वेज के रिजल्ट्स हो गए, इसके अलावा आपके वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स, आपके हेल्थ डिक्लेरेशन एंड इसके अलावा पीसीसी। सो जब आप अपनी वेटसेस से स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हैं तो उस स्टेज में आपको जो है अपने इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको ईआई लॉन्च करने के लिए आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस फॉर पीआर फॉर ह्यूमन सोर्स एडवाइजर्स। अब आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको किसी भी ऑक्यूपेशन में अपना पीआर का प्रोसेस शुरू करना है तो आप इंडेवर इमिग्रेशन की टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।